मॉर्निंग। उठ जाओ, सुबह हो गई।
जो निकला था रोशन करने सबके घरों के चिराग, आज उसके ही घर में अंधेरा हो गया। हम आए थे गांव की गलियों से शहर की सड़कों पर अपनी मंजिल तय करने, पर किस्मत ने हमको फिर से उन्हीं गलियों में भेज दिया जहां सिर्फ भूख, गरीबी और लाचारी है। सीतापुर जिले के एक गांव में एक युवक की बेरहमी से की गई हत्या।
बताया जा रहा है वह युवक अपने गांव में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 40 लाख रुपए लेकर लौट रहा था और उसके दोस्त ने ही किया उसके साथ धोखा। आज पलते कोई पानी तावा भाई रे बहुत आज दीनावा लागी मोर माता रे लेकिन बिगड़त लई दीना नवा नाहिन लागी देरी। आखिर कौन कर सकता है ऐसा? भैया की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आखिर इस बैग में ऐसा क्या था जिससे लोगों ने उनकी जान ले ली। ननवई से मर गई तू मोर भाई हो, आज भेटवा कोई दर्शाना ना होते मोर बहिनिया लेकिन जीते ले जिनकानिया मकरे आयो के। नवीन और राजवीर के दिलों में जैसे एक ज्वालामुखी धधक रहा हो। दोनों ने अपना वो भाई खो दिया था जो सिर्फ भाई नहीं उनका भगवान था। और जब भगवान ही हमसे रूठ जाए तो फिर क्या जीना क्या मरना। इस फोन को पहचानते हो? किसका है? नहीं तो किसका है? सांगा एक काम आया है, कर दो। पूरे 40 लाख की लॉटरी लगने वाली है हम लोगों की, बाद में 50-50 बांट लेंगे। बोल, कौन है वो लोग जिन्होंने मेरे भाई को मारा? ये ऐसा नहीं बोलेगा। नहीं बोले, मैं चलाना सब बताता हूँ।
इस बाढ़ में बहुत सारे लोगों का घर तबाह हो गया, कईयों की तो फसलें भी डूब चुकी थी। वक्त ऐसा आ चुका था, वह किसान जिसको लोग अन्नदाता कहते हैं, आज वही भूखा मरने लगा था। मेरा बाढ़ आएगा तो सब बर्बाद होएगा, पूरा गांव सब तड़ा तड़ा करे लाग। यहाँ धान काटे हैं, चौका नदी चले गए, बताओ क्या करिए। का होएगा बा यू मोहनवा काहे रोए रहा? बचा नहीं भैया, भात नाहे बनाए खातिर रोए रहा। जाए पानी कब जाएगी? पानी अब कहाँ जाए 2 महीना। बर्बाद भैया बजड़ा बोए रहा, लोग सब चला गया। भुलिया दे सर के नहीं, हमारे नहीं गया, मोरी चली गई। अरे भैया बाढ़ तो बर्बाद कह दे, हम अपनी फसल का दाना तक नहीं बचाए पाए। धान भी बह गए पानी में, आदमी परेशान है। का खाए हम, का खाए बच्चन का, जू तो कहते हैं जहर खा के मर जाई। अरे सब कुछ ठीक हो जाए भैया, ऊपर वाले भरोसा रखो, एक न एक दिन अच्छा वक्त जरूर आई। अरे अच्छा वक्त कब आई भैया, जब हमारा औलाद भूख से तड़पड़ के मर जाए तब। अपने गांव वालों को दुखी देखकर इंदर ने फैसला कर लिया कि उसका वो प्रोजेक्ट जिस पे वो कई वर्षों से काम कर रहा था, उसको शुरू करने का यही सबसे सही समय था। पर समस्या ये आ रही थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। हाँ बोलो। भाई कुछ पैसे चाहिए थे। कितने पैसे? 40 लाख। 40 लाख? ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई जो इतने सारे पैसे चाहिए? भाई प्लीज़ अर्जेंट है, कुछ करके कैसे भी दिलवा दो, मैं जल्दी लौटा दूंगा, प्लीज़। देखो भाई, थोड़ा बहुत पैसा होता तो दे सकता था, इतनी बड़ी रकम कौन देगा? मैं पैसे तो दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी तुम पैसे लौटा ही दोगे? मैं जब तक पैसे ना लौटा दूं, मेरी ज़मीन के कागज़ तुम्हारे पास रहेंगे, प्लीज़। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल सुबह जाना पड़ेगा जहाँ मैं भेजूंगा तुम्हें। यह बात हमको ना समझ में आई। ये 1 रुपया ना रहा तो कुछ ना ये तो बहुत 7,000 रुपया मार। चलो रास्ता भी बंद है। आपने जो फैसला लिया है मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, पैसे लेने तो जा रहा हूँ, चोरी थोड़ी नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर सोच समझ के जाना, जमाना बहुत खराब है।
ऐसे किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और जो आपको पैसे दिलवा रहा है वो भरोसे लायक है भी। अरे अपना दोस्त है यार, और भरोसे लायक भी। इससे पहले हमने कई काम किए साथ में। तुम परेशान मत हो, मैं यूं गया और यूं आया। ख्याल रखना अपना, और हाँ, जल्दी लौट आना। कोई भी इंसान यह नहीं चाहता है कि वह कभी मुजरिम बने, पर वक्त कभी कभी हमें इतना दर्द देता है कि हम हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। मत के देवर सुनो उदय सिंह राय, ओ महीना सावन का मन भावन आवन लगे विदेशी अजान, दुई दुई पात भये मेहंदी के मैंने लिया है दय में ठान, एक दई के लाल अहो हसुआ बावन गढ़ में भाग गए मंडरी का किनार। अमित भैया रुको, अमित भैया का तुम्हारे घर मेहमान आ रहे हैं, हमें द्वार लूट लिए हैं गाँव। हाँ काका, बड़ा नुकसान कर दिया, साइकिल पैसा उनके सब छीन के चले गए। बेचारे बहुत बड़ा नुकसान हुई गवा। सांगा उस वक्त का एक ऐसा नाम जिसकी दहशत सीतापुर के हर एक गांव और कस्बे में फैली हुई थी। चल माल निकाल। कैसा माल? जुबान लड़कता है, पीछे तो। ये तो बस शाखाएं थी, असली पेड़ तो कोई और ही था, विक्रम सिंह, जो कि पेशे से एक बिल्डर था और उसकी आड़ में न जाने कितने काले धंधे चलाता था। अगली बार गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। दादा ही हमार बिछा हुआ जाल था और हमारी जिंदगी का एक उसूल है, हम शिकार से कबू खाली हाथ ना ही लौटे। छोटी मोटी चोरियों से लेके मर्डर, स्मगलिंग, किडनैपिंग तक के सारे धंधे चलाता था संगा। उसने यहाँ पर इतना आतंक फैला रखा था कि बच्चा बच्चा उसके नाम से कांपता था। ठीक है, ख्याल रखना अपना। जैसे मैं फ़ोन करूँगा तुरंत आ जाना।
साहब ऐसा ना करो, थोड़ा वक्त और दे दो, हम आपकी पाई पाई लौटा देंगे। जब बाप ने लिया है तो बेटे को तो चुकाना ही पड़ेगा। साहब ऐसा ना करो साहब। बे तेरा बाप नहीं लौटा पाया तो क्या लौटा पाएगा? अमावा माहुरावा की झूमे डरिया तनी ताका हो बलमुआ हमारो रिया। हाँ मामा जी। कहाँ हो रहा? अरे कांटा था, सोचा हमने निकाल दे वरना चुभता बहुत बाद में वो। कौन कांटा? अरे बताए थे ना आपसे, वही हमरे होने वाले मेहरारू का प्रेमी। और सुनो मामा जी, हमारी शादी में तुमका 3 दिन पहले ही आना है। 3 दिन पहले आके क्या करेंगे? अरे कुछ भौकाल उकाल बनेगा कि नहीं? अच्छा अच्छा। और सबको साथ में ले आना। अच्छा मामा रखते हैं, इसकी लाश को भी ठिकाने लगाना। हमरे भांजे की शादी तुमको भी चलना है। अरे बिल्कुल चलेंगे भाई। ओए ये सिगरेट दे। जी भैया। पैसा थोड़ा पैसा दे। मार 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 मार। मामा
सांगा काम आया है, उसको पूरा करके कल सुबह 4 बजे सीतापुर चौक पे मिलो, तुम्हारा हिस्सा वहीं मिलेगा। हाँ दादा। कुछ आदमी और बढ़ा लो अपने गिरोह में, 2 फरवरी भूलना मत।